देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। दिनेश जी, अच्छा होता कि आज वित्त मंत्री ये जरूर ऐलान करती कि हम ये राज्यों को इतने करोड़ रुपया दे रहे हैं। और सबसे पहले तो आप जीएसटी उन राज्यों का दीजिए, ये बहुत ही वाजिब डिमांड है राज्यों की। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्राउंड पर राज्य और उसके तहसीलदार और उसके डीएम और डीसी सारे काम करें, लेकिन उनके पास में पैसा नहीं होगा तो किस तरह से प्रोक्योरमेंट होगा, किस तरह से सारी चीजें चलेगी। तो ये केंद्र की सरकार को ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। एमएसएमई को दिया है, लेकिन उसके साथ साथ में उनको आज राज्यों को पैसा भी पैकेज डिक्लेयर करना चाहिए। वीके मिश्रा साहब के पास मैं चलूंगा। वीके मिश्रा साहब, इस सब के बीच ठीक है, आपने कहा कि राज्यों को पहले मदद दीजिए, तब राज्यों को आप इनेबल करेंगे, तब वो सहायता कर पाएंगे। लेकिन वीके मिश्रा साहब, अब इस सब के बीच ये बताइए, ये जो लोकल को ग्लोबल वाली बात की जा रही है और लोकल पर वोकल होने वाली बात की जा रही है, इसको कैसे समझा जाए? मतलब मेरे लिए सरकार का डिस्क्रीट या खुलकर इशारा यह है कि स्वदेशी चीजों को अपनाओ, उस पर जोर दो और विदेशी ब्रांड से अपने आप को दूर करो, ये कहा जा रहा है। और ग्लोबल इकोनॉमी के दौर में इस तरह के इशारे बाहर के देशों की तरफ से कैसे समझे जाएंगे, ये भी जरा समझाइए। नहीं, देखिए, हम इनको दो अलग पहलू से तो नहीं देख सकते हैं। स्वदेशी एक अलग बात है और मेक इन इंडिया एक अलग बात है। आज हम जितना भी ये टेलीकॉम का यूज कर पा रहे हैं, आज जितना भी हम टीवी पे चैनल में अपने अपने घर बैठ के आपसे मुखातिब हो पा रहे हैं, ये सारा बाहर की कंपनियों ने आके हमारे साथ जो कंट्रीब्यूशन किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें जो गलतियां हुई हैं पास्ट में, जैसे वोडाफोन के साथ जो टैक्सेशन वाली गलती हुई, उसको अभी तक लोग बाहर भूले नहीं है। पैसा लगाते वक्त 100 बार वो सोचते हैं इंडिया में टैक्सेशन में हमें हैरेसमेंट होगा। दूसरा, हमारे यहाँ के जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, उनको जितनी जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए। इतनी महंगी जमीन लेके आज वहां पे कौन सी इंडस्ट्री लगा के हम अपना आरओआई निकालेंगे? आज यहाँ के जो लेबर रिफॉर्म्स है, पिछले 2 सालों से कोशिश हो रही है, पार्लियामेंट में इतने सारे बिल रखे गए, उनको अब कंप्लीट करना चाहिए। हमें किसी भी तरह जल्दी से जल्दी उसमें क्लियरिटी लानी चाहिए। आज कॉन्ट्रैक्ट लेबर दुनिया में यूज हो रही है। हम अपने लेबर से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते हैं कि भाई 5 साल के लिए हम तुमको इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट पे रखना चाहते हैं। आज जहां पे भी यूनियंस है, वहां पे आप देखिए इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि हम यूनियन को समझा नहीं पाते हैं कि सरकार और इंडस्ट्री आपके साथ है। तो इस तरह के जो रिफॉर्म्स पेंडिंग हो जा रहे हैं, हम दूसरी बातों में उलझते जा रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए कंपनियां आ तो रहे इंडिया आने के लिए, लेकिन यहाँ पे आते ही जो हालत होती है, आप पास्को का हाल ले लीजिए, 12 साल। नहीं, मेरा वीके मिश्रा साहब, अब ये क्या है ना, ये टेक्निकलिटी हमारे, अब ये सुनीत चोपड़ा साहब को और सापरा साहब को समझ में आएगी, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए एक सीधा सीधा जवाब ये दीजिए। जैसे उनको ये सुनाई दिया कि अब आर्म्ड जो फोर्सेस हैं उनकी कैंटीन में स्वदेशी सामान मिला करेगा। क्या इशारा सरकार का यह है कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी पर ही जोर दो? और क्या ये आज की डेट में मुमकिन है क्या स्वदेशी पर और ज्यादा जोर देना? और क्या इसमें प्रोटेक्शनिस्ट होने का आरोप तो नहीं लगेगा ग्लोबल इकोनॉमी के दौर में? ये मेरा सवाल है। नहीं, कल प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में बड़ा क्लियरिटी से इस चीज को की थी। अगर आप याद करें, उन्होंने कहा था कि जब हमने आवाज दी अपने खादी के लिए, अपने हैंडलूम के लिए, तो लोग जाग गए। यहाँ लोगों को जगाने के लिए उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया है और बाहर की कंपनियों को यहाँ आने के लिए उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया है। आज जितनी भी बाहर की कंपनियां हैं, चाहे एप्पल की बात हम लोग कर रहे हैं, एक आम आदमी को यह समझना पड़ेगा कि हम डेली उपयोग में जो भी चीजें लाते हैं, अगर वो अपने यहाँ बन सकती हैं तो पहले यहाँ बनाने की कोशिश होनी चाहिए, वो स्वदेशी है। जहां पे रॉ मटेरियल भी हमारा है, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, मशीन भी है, लेबर भी है, फिर हम बाहर से उसको इंपोर्ट क्यों करते हैं? वहां स्वदेशी अप्लाई होता है। जिन चीजों का उपयोग, नहीं, ये फर्क तो पता है सर, लेकिन इन दोनों चीजों की वाइबिलिटी के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात कर रहा हूं। सापरा साहब इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं? सापरा साहब, देखिए, अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसमें सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। ये कभी 100% एफडीआई की बात करते हैं, फिर स्वदेशी पर आ जाते हैं। यानी इस देश को इस तरह से जुमले बोल बोल करके आप कब तक चलाओगे? अब ये देसी लोग जुमले एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन विदेशी लोग भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के नहीं सापरा साहब, लेकिन इसका जवाब जीवीएल नरसिम्हा राव ने दिया कि कांग्रेस के पास तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद भी नहीं है। यहाँ पर सर्जरी करने की जरूरत है, वहां पर आप बैंडेज लगा रहे हो। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब,
अब क्योंकि मेरे पास टाइम कम बचा है, अगले 3 मिनट में आप सबसे एक बार मैं बात करूंगा और यह समझूंगा कि आप लोग खुद इस राहत पैकेज को कितने नंबर देते हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। कितने नंबर, आप ही से शुरुआत करूंगा और बड़ी वजह बताइएगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।